देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत खूबसूरत ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप में जो काम हो रहे हैं उसका अभिनंदन तो करता ही हूँ। साथ साथ जो इस बार जो ऑफिसर्स लोगों ने जो काम किया है, इसको चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने पूरे अरुणाचल के सिविल सर्विस और जितने भी जो हमारे कर्मचारी हैं, सब ने जो योगदान दिया है। नॉर्मली ऐसा काम हम लोग कार्यकर्ता लोग ही करते हैं। नॉर्मली ये टाइप का जो काम होता है वो पॉलिटिकल वर्क। लेकिन 1947 के बाद हम गुलामी से आजादी की ओर हम आए। 75 इयर्स पूरा हो गया। इसमें तो सब लोग ने आंकलन किया होगा 75 इयर्स में हम कहां पहुंचे हैं। हम डेवलप कंट्री नहीं बन पाया। हमारे देश में इतना गरीबी है। आप जानते हैं हमारे देश में गरीब लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा। कई लोगों को अभी स्कूल जाने का सुविधा नहीं है। कई गांव में ऐसा है भारत में अभी भी अच्छा पक्का सड़क पहुंचा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो आप लोग कभी सोचा होगा कि 75 इयर्स तो हो गए हैं, लेकिन हम डेवलप कैसे नहीं बन पाए। 1947 में जो इंडिया का जो बराबर बराबर में जो देश था, आज डेवलप हो गई है। कई देश का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सिंगापुर, छोटा सा एक द्वीप वाला देश है। $90,000 पर कैपिटा इनकम, हमारा अभी $2,100। जापान का, कोरिया का आप देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। 75 इयर्स में हम कहां रह गए हैं। इसका पूरा एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। अगर मैं पूरा अपना विचार रखूं तो भी एक दिन में ये विचार रखना संभव नहीं है। कुछ मूल बातें हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको अपना सोच में रख करके उजागर करके इस कार्यक्रम का रचना किया। 75 इयर्स हो गया। अब जो नेक्स्ट 25 इयर्स में इंडिया कैसे डेवलप कंट्री बनना है, आप सोचिए। 75 इयर्स चला गया। 100 साल में हम आजादी का 100 साल मनाएंगे, यानी कि 2047 में हम सेंटेनरी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेशन करेंगे। क्या उसमें भी हम ऐसे ही रहेंगे कि ना हम तब तक विकसित हो जाएंगे? और 25 इयर्स यानी कि 2047 में हम डेवलप हो जाएंगे? बोलने से तो होगा नहीं ना। डायलॉग मारने से, बोलने से तो डेवलप हो नहीं जाता है। तो इंडिया को 2047 में फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना होगा। कदम उठाने से पहले अपना आप को तैयारी करना होगा, अपने सोचने का तरीका को ठीक करना होगा। मैं दूसरा जो बहुत अमीर डेवलप देश हो गया उसका ज्यादा एग्जाम्पल लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब किसी भी देश का जो नागरिक, उस देश का सिटीजन अपने जान से ज्यादा अपने देश को प्यार करता है, सब कुछ छोड़ के देश के लिए निछावर करता है, देश के लिए समर्पित हो जाता है, तब देश को बहुत ही ताकतवर देश और अमीर देश, संपन्न देश बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। कहीं ना कहीं कमी रहा होगा। तो नरेंद्र मोदी जी जब अपने आप को प्रधान सेवक बोलता है कि मैं इस देश का सेवा करने का अवसर मिला है, प्रधान सेवक है, तो उन्होंने कुछ मंत्र रखा। उस मंत्र को आगे ले जाने के लिए आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो अपना सोच बदलना होगा। जैसे हम चलता था ठीक है, चलते रहेगा, देश नहीं चल सकता, फिर देश वैसे ही रहेगा। फिर तो आप लोग को मालूम है, पहले हम लोग जब गवर्नमेंट में नहीं था, हम तो सोचते थे वो मिनिस्टर लोग तो बहुत इंजॉय करता है, ऑफिसर लोग बहुत इंजॉय करता है, ऐसा सोचता था। और सचमुच में है। मैं तो ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं सच बात कहना चाहता हूं। मैं खुद देखता था मिनिस्टर लोग ताश खेल के बैठता है, जुआ खेल के बैठता है, ऑफिसर लोग
मतलब दिल्ली में मैंने देखा है कोई मंत्री वेकेशन जा रहा है, छुट्टियां मनाने के लिए फॉरेन चला जाता है। इंडिया का मिनिस्टर है, सप्ताह भर तक छुट्टी लेकर के फॉरेन घूमने के लिए चला जाता है। देश ऐसे नहीं चल सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पहला ही मीटिंग में, जब हम लोग पहले बार मंत्री बना, फर्स्ट टीम जो, उसी समय प्राइम मिनिस्टर ने लक्ष्य दे दिया कि हम यहां पावर एंजॉय करने के लिए नहीं आया है, हम यहां देश सेवा करने के लिए आया है। कोई मंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएगा। आप लोग मालूम है, पहले तो मंत्री लोग लाल बत्ती जला के घूमता था। मोदी जी ने लाल बत्ती खत्म कर दिया, छुट्टी खत्म कर दिया। हम तो अभी जो मैं काम करने के लिए जाता हूं उसी को ही मैं एंजॉय करता हूं। मैं कहीं गांव जाता हूं, कहीं नदी जाता हूं, सागर में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, वही मेरा एंजॉयमेंट है। काम भी मेरा एंजॉयमेंट है। अब मुझे अलग से समय लेकर के समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है। फिर देश को कौन चलाएगा? ऐसा देश नहीं चल सकता है। 75 इयर्स में तो बहुत कुछ कर सकता था, हम लोग ने तो सत्यानाश कर दिया। 75 इयर्स बर्बाद कर दिया। इसलिए अब पूरा माहौल चेंज हो चुका है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सब एक टीम में काम करना होगा। इसलिए ये जो नेक्स्ट 25 इयर्स अमृतकाल को टारगेट करते हुए कुछ मंत्र रखा है। सबसे पहला मंत्र है पूरा भारत को एकजुट में रखना। एक भारत श्रेष्ठ भारत। पहले तो हर स्टेट एक स्टेट से अलग, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से अलग, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में इंडिया बटा हुआ था। मतलब इंडिया अंदर से ही कमजोर हो रहा था। विदेशों ने लगभग 1200 साल हमको गुलामी में कैसे रखा? आपस में झगड़ा करते करते यूनिटी नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू में जो नारा लगाया कि सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास सबका प्रयास। कोई भी स्कीम लगेगा कोई धर्म जाति का नाम से नहीं, सबके लिए है। अगर आपको गरीबों के लिए जनधन खाता है खोलना है, वो सबके लिए है। जल जीवन में पानी पहुंचाना है, कोई धर्म जाति नहीं देखेगा, सबको। हर एक स्कीम भारत सरकार का हर एक घर में पहुंचना है। उसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक स्टेट दूसरे स्टेट से जोड़ना है। ये सिंबॉलिकली भी जोड़ना है, इमोशनली भी जोड़ना है। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हर एक गांव से पंचायत से जो मिट्टी लेके जा रहा है वो कलेक्शन करके जाएगा। अभी डिटेल में डिप्टी सीएम साहब ने बताया। आखिर जाकर के ये डेट अभी तय नहीं हुआ। कर्तव्य पथ दिल्ली में जो नया बना है, कर्तव्य पथ पर आज तक का सबसे बड़ा भारत का इतिहास में सबसे बड़ा युवा सम्मेलन, यूथ का कांग्रीगेशन होगा दिल्ली में। और उस समय ये सारा जो मिट्टी देश के कोने कोने जो है इसको जमा करके फिर अमृत वाटिका वहां जन्म होगा। वो अमृत वाटिका सिंबल ऑफ इंडिया यूनिटी होगा। इंडिया का एक ताकत उसमें झलके आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कई सिंबॉलिक चीज प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। जैसे जब सरदार पटेल, जिन्होंने पूरा इंडिया में लगभग 600 प्रिंसली स्टेट, आजादी तो मिल गया, आप लोगों को तो मालूम है 47 में आजादी तो मिल गया, लेकिन वो तो पॉकेट पॉकेट आजादी मिला था। इंडिया का अंदर में ही बहुत सा किंगडम था, तो टुकड़ा टुकड़ा था। हम लोग तो, कोई लोग तो मालूम नहीं होगा आजादी मतलब पूरा इंडिया फ्रीडम हो गया, ऐसे नहीं है। कुछ पॉकेट 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 फ्री हो गया, लेकिन बाकी एरिया सब रजौरी में बटा हुआ था, किंगडम में, राजाओं का, नवाबों का। सरदार पटेल ने आयरन फिस्ट, इसलिए बोलता ना आयरन मैन, उसने जबरन जो लास्ट मोमेंट तक नहीं माना, हैदराबाद वो पाकिस्तान का साथ रहेगा बोलने वाला को भी फोर्सफुली इंडियन यूनियन में डाल करके इंडिया को जो यूनिटी जिसने किया, सरदार पटेल का नाम में केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू जो बनाया है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसमें अरुणाचल का भी हर एक गांव से लोहा, हम लोग को कोदाली करने का, दाव का किसी ना किसी टुकड़ा लोहा वहां लगा हुआ है। हमने भी लगभग 1 महीना लोहा कलेक्ट किया था उसमें। तो ये सब चीज, कुछ चीज होता है किसी भी देश का जिंदगी में,
ये बहुत इमोशनल भी होता है और बहुत स्पिरिचुअल भी होता है। ये सब जरूरी होता है। आप किसी भी देश में जाइए, अगर आप 1960 में जो जॉन एफ कैनेडी ने जो भाषण दिया था और फिर 1962 में उन्होंने मून मिशन लॉन्च का डिक्लेरेशन किया था, उन्होंने ऐलान किया एक यूनिवर्सिटी में जाकर के कि अब अमेरिका मून में जाने का फैसला कर लिया है, और 1969 में उन्होंने मून में पहला इंसान को भेजा। एक स्पार्क मूवमेंट होता है। जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला स्पुतनिक भेजा, आज दुनिया याद करता है स्पुतनिक मूवमेंट, कि एक ऐसा क्षण होता है जो देश का पूरा आत्मा को जगा देता है। तो हम लोग भी ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये जो 75 इयर्स पूरा होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने सबका कॉन्शियंस, सबका आत्मा को जगाने का काम किया है। अगर भारत को भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना है तो अभी एक के बाद एक हर क्षेत्र में हम लोग को सेल्फ रिलायंट होना होगा। वो कभी अलग अलग सेक्टर बात करेंगे तो हम लोग उसको डिटेल जिक्र करेंगे, आत्मनिर्भर कैसा होना है। आज तो एक शपथ ग्रहण जैसे है, आज तो एक कमिटमेंट लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये जो मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसमें हर एक जन को इसमें जोड़ना होगा, दिल से जोड़ना होगा। और जितना भी जो कार्यक्रम का रचना किया है यहाँ बहुत डिटेल से, जो बहुत खूबसूरत से इसके दिया हुआ है, और भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय इसमें उनका रोल यहाँ दिया हुआ है, कौन सा मंत्रालय क्या क्या रोल प्ले करना है सारा दिया हुआ है। लोग देश के कोने कोने से लोग दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए एयरक्राफ्ट का मैनेजमेंट, रेलवे का मैनेजमेंट, गाड़ी का सारा व्यवस्था का रूपरेखा तैयार किया हुआ है। आज मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम जो जिस तरीके से काम किया है फिल्म में तो देख ही लिया है। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश मैंने देखा है, कोई भी जो पेट्रियोटिक कार्यक्रम जो होता है, कोई भी राष्ट्र का इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, अरुणाचल के लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज। मैं अपने अनुभव के तौर पर बता रहा हूं, बड़े बड़े राज्यों में भी हम घूमते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन हमारे अरुणाचल में जब जय हिंद नारा लगाता तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो सबको बता दिया दुनिया में जय हिंद जो स्लोगन है वो अरुणाचल में सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। तो हम लोग शुरू से 1962 के बाद से एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म जो है हमारा कूद कूद के भर गया है कि देश के लिए कुछ भी करना है। इसलिए ऐसा कार्यक्रम हमारा अरुणाचल में बहुत अच्छा होता है। तो ये आगे जाकर के जो मेमोरियल बनेगा, हम लोग भी प्राउड फील करेगा कि हमारा गांव का मिट्टी भी इस गार्डन में लगा हुआ है। जैसे अभी वार मेमोरियल बनाया, हम लोग जो सरकार में आया ना वार मेमोरियल था ना पुलिस मेमोरियल, तो बहुत गहरा चिंतन करके पहली बार पुलिस मेमोरियल, आप सोचे चाणक्यपुरी में दिल्ली में जो जाएंगे इतना सुंदर पुलिस मेमोरियल। मेमोरियल मतलब सिर्फ एक पीस पत्थर मार्बल नहीं, वहाँ म्यूजियम बनाया हुआ है, वहाँ सैल्यूट करने का अलग रास्ता है, रेस्ट करने का, वहाँ पे अलग अलग पढ़ने का, डिजिटल है सब कुछ। आप आराम से 4-5 घंटा घूम के देख सकता है। तब सोचेगा कि हमारा पुलिस कर्मी, फोर्सेस के लोग अपना जिंदगी देश के लिए कहाँ कहाँ कुर्बानी दी थी। वैसे उसके बाद में जो वार मेमोरियल जहाँ सुभाष चंद्र बोस का पहला, उसमें इंग्लैंड किंग जॉर्ज का मूर्ति था, हटा के अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो लगाया है महिमा, इंडिया गेट वो सुभाष बोस का, उसका पीछे में जो वार मेमोरियल बनाया है। अब हर एक इंडिया का कोई भी सैनिक देश के लिए अपना जान दिया है, उनको याद करने के लिए फोटो के साथ, नाम के साथ, सारा रिकॉर्ड के साथ इंस्क्रिप्शन किया हुआ है। बहुत सुंदर से वार मेमोरियल बनाया है। आज के दिन में देश के कोई भी लोग दिल्ली आता है, वार मेमोरियल, ये पुलिस मेमोरियल, ये सब देखने को मिलता है। पहले ये सब नहीं था। तो कुछ चीज होता है देश के एक जीवन काल में करना पड़ता है जिससे देश में एक सेंस ऑफ यूनिटी हो। तो इसीलिए ये जो मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम को एक सामान्य कार्यक्रम नहीं सोचना है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के जो अंदर जो छुपा हुआ स्पिरिट है, वही स्पिरिट हमको
2047 में एक विकसित भारत बनाने में काम करने वाला है। इसलिए मैं जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि देश के लिए आप लोग ने जुड़ा हुआ है। अपना काम तो हम लोग करता ही है, हर काम 24 घंटा हम लोग सोने का टाइम को छोड़ के तो काम तो करता ही है, लेकिन बीच बीच में इस तरह का सामूहिक देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने का अवसर मिलता है तो दिल लगा के हम लोग करना होता है। मैं पुनः फिर मुख्यमंत्री जी, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज का कार्यक्रम का रचना की है, और साथ साथ में जो स्टूडेंट्स जितना पार्टिसिपेट किए हैं, आज यहाँ जितने स्टूडेंट आए हैं और जितना स्टूडेंट या कल्चरल आइटम्स जो पेश किए हैं बहुत खूबसूरत, और अपने अपने अरुणाचल के गांव गांव कोने कोने ब्लॉक एरिया में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर से आज का कार्यक्रम का रचना बहुत अच्छा हुआ। आगे इसी तरह हम लोग मिल करके काम करेंगे। इसी सोच के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।